हेलो, आज तारीख 12 महीना 12 2023। आज का विषय है बच्चों का यूडिस कृष्णन घुट्टी के बहुजन राजनीति की मायावती के दल का हुआ दो फाड़। एक आकाश आनंद, दूसरा चंद्रशेखर आजाद रावण। मायावती और कांसी राम की विरासत में दो धड़ा बन गए। कैसे? मानवर कांसी राम के सामने गर्मी के महीने कानपुर जेल के पीछे की मीटिंग में यही मायावती शुरुआत में भाषण में जो वादा की थी, जो अपने मुख वचन से कही थी, मानवर कांसी राम के सामने, पूरे समाज के सामने, कि हमारे राजनीति या हमारे राजनीति जीवित काल तक कोई भी हमारा खून का बीएसपी का उत्तराधिकारी नहीं होगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बीएसपी या बहुजन या अछूत क्षुद्र दलित पसमिंदा मुसलमान में से सच्चे अच्छे लोग जो बहुजन को एक कर सकें, जिस तरह से हमारा और कांसी राम जी का खून एक नहीं है, जिला एक नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उसी आधार पर कांसी राम जी हमें योग्य समझा। ये हम पूरे समाज को हाथ उठाकर वादा करती हूँ। और चुनकर अच्छे सच्चे को इस कांसी राम की विरासत के लिए दूंगी, या अगर ऐसा समय मेरा आया तो ST SC OBC माइनॉरिटी के लोगों में से ST SC OBC माइनॉरिटी BSP के अभिन्न अंग हैं, वही प्राण हैं, आत्मा है, शरीर है, किंतु माया की लालची प्रवृत्ति और स्वार्थ बस 10/12/2023 को आकाश आनंद के BSP का उत्तराधिकारी बना दिया और वादा कांसी राम के सामने किया भुला दिया। 20-25 वर्षों के BSP के पुराने कार्यकर्ता, पुराने लोग, नए नौजवान जो BSP को उत्साह और आगे बढ़ा सकते थे, उनको भुला करके अपने खून का रिश्ता, अपने भाई के लड़का, उनका अपना भतीजा को BSP का उत्तराधिकारी बनाया। अब जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी आज से 25-30 साल में BSP के कर्मठ करता हुए, सभी का अपमान, या जो अभी जिंदा हैं उनका अपमान करते हुए ऐसा कर दिया। BSP के समर्पित नेताओं को दरकिनार किया। समाज में उगता हुआ बहुजन का सूरज इस वक्त का चंद्रशेखर आजाद रावण को भुला दिया। आगे बहुजन राजनीति को दो भाग में बांट दिया, जिसका अब इस फाड़ से किसका फायदा होगा, किसका नहीं, वो तो समय बताएगा। क्योंकि आकाश आनंद ने कहा कि कौन है चंद्रशेखर आजाद रावण, हम नहीं जानते ऐसे चंद्रशेखर आजाद रावण को। तो मायावती जी की भी चुप्पी
चंद्रशेखर पर 3 बार हमला, जानलेवा। अभी तत्काल 11/12/2023 को 11 तारीख 12 महीना 2023 को उसके घर पर जानलेवा हमला। वो तो महापुरुषों का आशीर्वाद कहो कि बच गया। 3 हत्यारे, हाँ, जान ले लेते। कौन है जो उसके जान के पीछे पड़ा है, और कौन है जो अपने 15,000 करोड़ की संपत्ति के लिए, हाँ, वारिस के लिए ललायित है, जो 35 करोड़ अछूतों का सूरज डुबाने पर आकुल है। 35 करोड़ बहुजनों को दरकिनार करके 15,000 करोड़ की संपत्ति का वारिस के लिए चिंता है। अब समय आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। चंद्रशेखर के घर पर जानलेवा हमला ये साबित करता है कि अपने ही अपनों का शत्रु हैं। अब चंद्रशेखर आज़ाद रावण या तो बहुजन समाज की राजनीति खुल के करे, अपने लोगों के खिलाफ खुल के खड़ा हो, जो बहुजन समाज के असली हकदार बनते हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद को नकली बहुजन समाज का नेता मानते हैं। उनके सामने सिद्ध करना है कि असली बहुजन समाज का नेता कौन है। यह जिम्मेवारी अब चंद्रशेखर आज़ाद के माथे पर है। ये चुनौती भी चंद्रशेखर आज़ाद के माथे पर है। या चंद्रशेखर आज़ाद मुंह छिपा करके मनुवाद के पैर में गिर करके जीवन की भीख मांगे, या अछूत, क्षुद्र, दलित, पासमिंदा मुसलमान का मसीहा जिस तरह से डॉक्टर भीम और मास्टर कांसीराम और संत रविदास, बुद्ध, पेरियार, फुल्ले, साहू, शिवाजी, लिंगायत, द्रविड़, कानडी, आदिवासी, जनजाति, ललई प्रसाद यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा और भी महापुरुष हुए जो इस बहुजन आंदोलन को लेके गए, उनके राह पर चले। जन जाति, आदिवासी, बिरसा, सुहेल, नंगली, फूलन देवी, लोना चमारी, वाल्मीकि, निषाद, कुर्मी, तेली, लोहार, लोढ़ा, परिहार, प्रजापति, विश्वकर्मा, जाट आदि का नेतृत्व, नेता बनने का कोशिश करे। ये तो समय ही बताएगा। अगर यहाँ बहुजन है तो अगर बहुजन की राजनीति करना अगर चंद्रशेखर चाहते हों तो करना ही पड़ेगा। ये चैलेंज है। अब इससे भले बहुजन समाज के 2 फाड़ हो चाहे 5 फाड़ हो, बहुजन के हित आय के लिए, बहुजन सुखाय के लिए ये चुनौती, ये लड़ाई चंद्रशेखर आज़ाद को माथे लेने होगी और लड़ने होगी। कौन मिटेगा, कौन बढ़ेगा, कौन क्या मिलेगा, ये तो समय बताएगा। थैंक्स।